लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा पर गिरफ्तारी की तलवार। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज सुबह 10 बजे हाजिर होने और जांच में शामिल होने को कहा। पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के लखीमपुर स्थित घर पर चिपकाया नोटिस। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में लवकुश और आशीष पांडे नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपी हिरासत में लिए गए। लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि आशीष मिश्रा के बयान के आधार पर आगे के सबूत इकट्ठा करेंगे। लखीमपुर खीरी मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार को आज स्टेटस रिपोर्ट जमा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूपी सरकार से गिरफ्तारी को लेकर पूछे थे सवाल। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर को लेकर भी सवाल किए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव करेंगे लखीमपुर हिंसा की जांच। 2 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। इजाजत मिलने के बाद आज 20 से 25 विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। यूपी पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए ले जाएगी। गुरुवार को पुलिस ने सिद्धू और उनके समर्थकों को सहारनपुर में हिरासत में लिया था। कुछ घंटों बाद छोड़ने के बाद रवाना हुए सिद्धू। लखीमपुर खीरी जा रहे सिद्धू का विवादित वीडियो भी वायरल हुआ। जीरकपुर में प्रोटेस्ट मार्च के दौरान सीएम चन्नी के लिए बोले अपशब्द। वायरल वीडियो में सिद्धू चन्नी के बारे में कहते नजर आए 2022 में तो ये कांग्रेस ही डुबो देगा। वायरल वीडियो में सिद्धू ने यह भी कहा कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाते तो फिर दिखता सक्सेस। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बहराइच जाएंगे। हिंसा में मारे गए किसान दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह के परिवार से मिलेंगे। बहराइच में दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह के परिवार से मिली प्रियंका। कहा कि सबकी एक ही मांग, पद से हटे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, हत्यारों की गिरफ्तारी हो। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद प्रियंका बोली केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हटाया जाए तभी हो सकेगी मामले की निष्पक्ष जांच। बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार ने प्रियंका से मिलने से मना किया। प्रियंका ने परिवार के प्रति जाहिर की संवेदना। बाराबंकी के शहावपुर टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए निकला प्रियंका गांधी का काफिला। पुलिस ने निकलवाई 70 से ज्यादा गाड़ियां। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की निंदा की। विपक्ष पर देश में खराब माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा की होगी बैठक। आगे की रणनीति पर होगा विचार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ की फायरिंग में एक संदिग्ध की मौत। कार में सवार एक शख्स फरार। सीआरपीएफ की टीम ने नाके पर बिना नंबर प्लेट वाली एक संदिग्ध गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी का ड्राइवर नाके की तरफ गाड़ी भगाने लगा। आईजी विजय कुमार के मुताबिक सीआरपीएफ की टीम ने आत्मरक्षा में चलाई गोली। मारे गए संदिग्ध की पहचान करने की कोशिश जारी। आतंकियों ने श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप के बाहर फेंका ग्रेनेड। किसी के घायल होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में नागरिकों की हत्या के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। श्रीनगर हमले पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी साजिश को करेंगे निस्त नाबूद। मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, 1-2 दिन में आतंकियों का हिसाब हो जाएगा। आतंकी हमले पर राहुल ने जताया दुख। कहा कि आतंकवाद ना तो नोटबंदी से रुका है और ना 370 हटाने से। आतंकी हमले पर भड़के रविंद्र रैना। कहा खून का बदला खून से लेंगे। महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर आरोप। आतंकी हमला डबल इंजन सरकार की नाकामी। महबूबा मुफ्ती ने कहा अल्पसंख्यक बन रहे निशाना। नया कश्मीर का दावा खोखला। श्रीनगर के मेयर ने कहा कि हमला करने वालों को मिलिटेंट नहीं टेररिस्ट बोला जाए। एनसी नेता देवेंद्र राणा का बयान चुनकर किया जाएगा हमला। आतंकियों को बख्शा नहीं जाए। मुख्तार अब्बास नकवी बोले कश्मीर के विकास में स्पीड ब्रेकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी नहीं होने दे रहे हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 टीचर्स की हत्या मामले में केस दर्ज किया। आतंकियों की तलाश जारी। आतंकियों ने ईदगाह इलाके के स्कूल पर हमला किया था। प्रिंसिपल और टीचर की हत्या की थी। गोली मारने से पहले टीचर्स का आई कार्ड चेक किया गया। नाम देखकर मारी गई गोली। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। तिरंगा फहराने से बौखलाए थे आतंकी। विदेश मंत्रालय ने कश्मीर हत्याकांड की निंदा की। इस मुद्दे को हर मंच पर उठाने की बताई जरूरत। विदेश मंत्रालय का बयान। कश्मीर में आतंकी निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। सीमा पार से विवाद और आतंकवाद चिंता का विषय। कश्मीर में हिंदुओं के कत्लेआम के बाद पुंछ की सड़कों पर उतरे लोग। आतंकवाद का पुतला जलाकर दर्ज कराया विरोध। हत्याओं के खिलाफ जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध। आतंकवाद का पुतला फूंका। श्रीनगर में दवा विक्रेता एमके बिंद्रू की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों में खौफ का माहौल। अनंतनाग के कश्मीरी पंडितों ने कहा 90 का दशक याद आने लगा है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बयान। इस साल अब तक 28 नागरिकों के आतंकियों ने की हत्या। भारत ने चीन को फिर दिया मुंहतोड़ जवाब। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते अरुणाचल सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ भारतीय फौज की हुई थी झड़प। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन नहीं होने की वजह से हुआ था विवाद। दोनों सेनाओं के बीच करीब 5 घंटे तक चली झड़प। भारतीय सैनिकों ने चीन के 200 सैनिकों को बंधक बना लिया था। आपसी बातचीत के बाद प्रोटोकॉल के तहत सुलझा विवाद। झड़प में किसी को नुकसान नहीं। भारत चीन विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान। उम्मीद है कि चीन साथ मिलकर काम करेगा, बाकी इलाकों में आगे बढ़े डिसएंगेजमेंट। भारतीय वायुसेना का आज 89वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर हो रहा है मुख्य कार्यक्रम। फ्लाई पास्ट में राफेल से लेकर तेजस तक वायुसेना के 75 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। 1971 की जंग के 50 साल पूरे होने पर शहीदों को किया जा रहा है याद।
वायुसेना दिवस पर वायु सैनिकों की दिखी दिलेरी, एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब दिखाए। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। कल कोर्ट ने आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। आर्यन खान को गुरुवार रात एनसीबी दफ्तर में ही रखा गया था। कोविड-19 की जांच रिपोर्ट नहीं होने की वजह से आर्थर रोड जेल नहीं भेजा गया। क्रूज ड्रग्स केस पर बोले एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े, एक नाइजीरियाई नागरिक समेत 18 लोगों के मामले में हुई है गिरफ्तारी, 2 केस किए गए हैं दर्ज। बहनों के घर और दफ्तर में आईटी की रेड पर बोले महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार, कहा कि कार्रवाई राजनीति से प्रेरित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की बहनों के कारोबार पर इनकम टैक्स के छापे, रियल एस्टेट डेवलपर्स से जुड़े हुए व्यापार पर भी छापेमारी। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, नेताओं को बदनाम करने की कोशिश। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का आरोप, एनसीबी कर रहे बॉलीवुड को बदनाम, जबरन वसूली की साठगांठ का पर्दाफाश करेंगे। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों के समूह इंडियन स्पेस एसोसिएशन का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी ने ऋषिकेश एम्स में 35 PFA ऑक्सीजन प्लांट का किया लोकार्पण, पीएम केयर्स फंड से बने हैं प्लांट। पीएम ने कहा कि भारत ने कोरोना संकट का बहादुरी से सामना किया, एक टेस्टिंग लैब से 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क तैयार किया। झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन पर सियासत, बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर लगाया प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप। हेमंत सोरेन ने पीएम केयर फंड से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का 6 अक्टूबर को किया उद्घाटन, जबकि प्रधानमंत्री को 7 अक्टूबर को करना था वर्चुअली उद्घाटन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी को दिया जवाब, कहा स्वास्थ्य के मुद्दे पर बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, भारत का आसियान के साथ रहा है वैश्विक आर्थिक जुड़ाव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा आसियान के साथ भारत के संबंध इतिहास, भूगोल और संस्कृति में निहित। मिलिट्री स्कूलों और कॉलेजों में छात्राएं भी ले सकेंगी दाखिला, अगले सत्र से एडमिशन को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS घोषित करने के लिए 8 लाख रुपए सालाना आय का पैमाना कैसे तय किया, इस पैमाने के तय करने का कारण क्या है। नालंदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई और ईडी अधिकारियों की विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेशी जरूरी नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की SC/ST कल्याण विभाग की समीक्षा, 50,000 से ज्यादा SC आबादी वाले प्रखंडों में खुलेंगे आवासीय मॉडल स्कूल। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ में ही बम्पर दाखिले, करीब आधी सीट भरी, आज फीस जमा करने की आखिरी तारीख। दिल्ली में बनेगा देश का पहला 5 स्टार सुविधाओं वाला हाईटेक सरकारी स्कूल, स्विमिंग पूल, एम्फी थिएटर भी होगा। हाईटेक स्कूल में होंगे अत्याधुनिक क्लासरूम और लैब, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नींव रखी। दिल्ली को मिलेंगी नई लो फ्लोर बसेस, डीटीसी बोर्ड ने 1045 इलेक्ट्रिक और 230 CNG लो फ्लोर बसों को दी है मंजूरी। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया एंटी डस्ट कैंपेन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रगति मैदान का दौरा किया, लापरवाही के लिए L&T कंपनी पर लगाया है 5 लाख रुपए का जुर्माना। 7 नवंबर को होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 अक्टूबर को पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत अमीरुल इस्लाम और जाकिर हुसैन ने विधायक पद की शपथ ली। कोलकाता में बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता ने टीएमसी ज्वाइन की, फिराद हकीम और पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा महत्वाकांक्षी लोग दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, विफल होने के बाद वापस लौट आते हैं। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तेज प्रताप का नाम बाहर, लालू करेंगे प्रचार, उपचुनाव के लिए आरजेडी ने कुल 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। तेज प्रताप के समर्थन में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा मुझे नहीं लगता तेज प्रताप को आरजेडी से बाहर करने की किसी में हिम्मत। शिवानंद तिवारी ने तेज प्रताप के पार्टी से निष्कासित होने की कही थी बात। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर आज दिल्ली में कार्यक्रम, चिराग पासवान ने राष्ट्रपति और पीएम मोदी को भी न्योता दिया है। चिराग पासवान ने अपने पिता की पहली पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार और चाचा पशुपति पारस पर साधा निशाना। चिराग ने कहा बिहार की जनता नीतीश कुमार से नफरत करती है। चाचा पशुपति पारस बोले, चिराग कहा कि विचारधारा नहीं व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई पर लड़ रहे हैं पशुपति पारस। कांग्रेस ने डॉक्टर रघु शर्मा को बनाया गुजरात, दमन और दीव का प्रभारी, दादरा और नगर हवेली की भी दी गई जिम्मेदारी। पेट्रोल और डीजल रसोई गैस की कीमतों को लेकर केंद्र पर कांग्रेस का निशाना, त्योहारी सीजन में लोगों को राहत देने की मांग की। ईंधन के दामों में इजाफे के खिलाफ इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन, कार के ऊपर रखा गया गैस सिलेंडर, रस्सियों से खींची गई कार। सेवा समर्पण अभियान के तहत भुवनेश्वर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को भेजा पोस्ट कार्ड। गुजरात के वलसाड में गौ तस्करी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, तस्करों ने छोटी कार में सामान की तरह ठूसी 2 गाय। पुलिस का पीछा करने के दौरान पलटी कार, पुलिस ने पकड़े 3 आरोपी। मौके का फायदा उठाकर 4 आरोपी हुए फरार, महाराष्ट्र के भिवंडी के रहने वाले बताए जा रहे हैं गौ तस्कर। बिहार के गया में पकड़े गए 9 अपराधी, लूट की वारदात में थी तलाश, पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। बिहार में सृजन घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक विपिन कुमार को प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार। बलिया पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, 1250 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की।
अमरोहा पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब की 420 पेटियां जब्त की। हरियाणा से गोरखपुर ले जाई जा रही थी शराब। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। सराफ अली जाफरी के तौर पर हुई है पहचान। बलिया पुलिस ने 3 किडनैपर्स को किया गिरफ्तार। 2 गाड़ी और कई मोबाइल बरामद किए गए। गाजीपुर में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 2 गौवंश तस्कर, कई गौवंश बरामद। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस की कार्रवाई, एक मोटरसाइकिल चोर को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के ओखला फेज 2 में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां। आग बिल्डिंग के बेसमेंट से फैली, देखते ही देखते 2 मंजिला इमारत लपटों की चपेट में आ गई। थाने में ट्रक के पलटने से 17 टन सेब सड़क पर बिखरे। हादसे में कोई हताहत नहीं। स्पीड की वजह से ट्रक अनियंत्रित हुआ। ट्रक के पलटने से लगा भीषण जाम। झारखंड के धनबाद में दर्दनाक हादसा। 11,000 वोल्ट का बिजली का तार गिरने से गोलगप्पा बेचने वाले के अलावा मां और मासूम बेटी बुरी तरह से झुलसे। भीड़भाड़ वाले इलाके में हादसा होने से मची अफरा तफरी। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। नवरात्र के पहले दिन गोरखपुर में गोरक्षपीठ पहुंचे योगी आदित्यनाथ। पूजा और अनुष्ठान में हिस्सा लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की माता की पूजा। साथ में परिवार भी था मौजूद। रायपुर के पास चंदखुरी में माता कैलशिया मंदिर को मिल गया नया रंग रूप। भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान रामधुन पर झूमे सीएम भूपेश बघेल। साथ में कई मंत्री भी थे मौजूद। बीजेपी पर वार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि कुछ लोगों के लिए राम सिर्फ वोट पाने का जरिया है, लेकिन हमारी संस्कृति में बसे हैं राम। पूरे गुजरात में गरबे की धूम। कोविड प्रोटोकॉल के साए में किया जा रहा है गरबा डांस। अहमदाबाद की हाउसिंग सोसाइटीज में 400 लोगों को जमा होने की इजाजत। लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के साथ दी जा रही है एंट्री। नॉर्थ 24 परगना के एक पंडाल में ममता बनर्जी की 10 हाथों वाली मूर्ति लगाई गई। हर हाथ को विकास के एक प्रोजेक्ट की तरह किया गया पेश। नवरात्र में खुले शिमला के मंदिर, लेकिन भक्तों को नहीं मिल रहा है प्रवेश। बाहर से ही पूजा करने की इजाजत। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क में गिराए गए सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीडीए का एक्शन। कर्नाटक के हुबली में डॉक्टर्स का एक दिन का विरोध प्रदर्शन। सरकार से फौरन कोविड अलाउंस रिलीज करने की मांग की गई। बेंगलुरु में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन। पीजी की फीस कम करने और कोविड अतिरिक्त वेतन देने की मांग। दिल्ली में यूपी सदन और यूपी भवन का नाम बदला। उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी और उत्तर प्रदेश भवन संगम के नाम से जाने जाएंगे। बिहार में पहली बार 92 महिला कमांडो दस्ता जंगल वॉरफेयर वीआईपी सुरक्षा एंटी नक्सल ऑपरेशन में मोर्चा संभालने को तैयार। दिल्ली की 40% प्राइवेट स्कूल की गाड़ियों में नहीं है सीट बेल्ट। एक सर्वे में खुलासा हुआ। गुरुग्राम के धावक नरेंद्र सिंह ने शुरू की रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक की दौड़। इस दौरान 7 राज्यों को क्रॉस करेंगे नरेंद्र। रामेश्वरम से अयोध्या की दूरी करीब 15,000 किलोमीटर। रोजाना 50 किलोमीटर दौड़ना नरेंद्र सिंह का लक्ष्य है। आंध्र प्रदेश में फेस्टिवल सीजन में लोगों को नहीं होगी आने जाने में दिक्कत। राज्य सड़क परिवहन 4,000 स्पेशल बसेस चलाएगा। आगरा में मार्बल आर्टिस्ट के सामने रोजी रोटी का संकट। कोरोना की वजह से कारोबार चौपट। ताजमहल खुलने के बाद त्योहारी सीजन से उम्मीद। नवरात्र के मद्देनजर कानपुर में बढ़ गए फूलों के दाम। करीब 80% महंगे दामों में बिक रही हैं फूल। तमिलनाडु की सुगन्या कदासमी बनी देश के लिए मिसाल। बैंक की नौकरी छोड़कर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाती है। भारत के कड़े रुख के आगे झुका ब्रिटेन। कोविशील्ड ले चुके भारतीयों के लिए यूके में क्वारंटीन की शर्त खत्म। 11 अक्टूबर से नए नियम लागू होंगे। रेल मंत्रालय ने कोविड गाइडलाइंस 6 महीने और बढ़ाई। ट्रेन के अंदर और रेल परिसर में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का फाइन। महाराष्ट्र में 8 से 14 अक्टूबर तक चलेगी कवच कुंतल वैक्सीनेशन ड्राइव। 15 लाख लोगों का रोज होगा वैक्सीनेशन। देश भर में अभी 1200 ऑक्सीजन प्लांट चालू हैं। जल्द ही 4,000 ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने जानकारी दी। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जल्द ही ज़ाइकोव-डी को शामिल किया जाएगा। ज़ाइकोविड देश का पहला डीएनए टीका है। बिना सीरीज और सुई के लगेगी वैक्सीन। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम की पूरी आबादी को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। केरल, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में अब भी 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। केरल में 1,22,000 और महाराष्ट्र में 36,000 सक्रिय केस। देश के 34 जिलों में कोरोना से संक्रमण दर 10% से ज्यादा। 28 जिलों में है 5 से 10% की संक्रमण दर। स्वास्थ्य मंत्रालय की देशवासियों से कोविड नियमों के पालन जारी रखने की अपील। कहा कि अभी दूसरी लहर पर नहीं पाया गया है काबू। देश में कोरोना के 21,462 नए केस। 24 घंटे में 276 लोगों ने गंवाई जान। केरल में कोरोना के 12,288 नए केस। बीते 24 घंटे में 141 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,681 केस आए सामने। 24 घंटे में 49 लोगों ने तोड़ा दम। मिजोरम में 263 बच्चे समेत 1,302 लोगों को कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना से 6 लोगों की मौत। ओडिशा में 83 बच्चों समेत 582 लोग कोरोना संक्रमित। 7 लोगों की मौत। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 442 लोग संक्रमित हुए। 7 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का भरोसा, जनता के सहयोग से कोरोना से जंग जीतेंगे। कहा प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की नहीं है कमी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों में सिंदूर खेला को दी अनुमति। बड़े पंडालों में 60 और छोटे पंडालों में 15 लोग इकट्ठा हो सकते हैं।
तमिलनाडु सरकार से बीजेपी की मांग, मंदिरों को 7 दिनों तक खोला जाए। फिलहाल 4 दिन ही खुलते हैं मंदिर। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब नहीं करेगी कोरोना से निपटने के उपायों की निगरानी। हाई कोर्ट ने कहा है कि निगरानी जारी रखने के लिए अब कोई वजह नहीं बची है, क्योंकि केंद्र और दिल्ली सरकार पहले ही बहुत सावधानी बरत रही है। 15 अक्टूबर से चार्टर्ड प्लेन से भारत आ सकते हैं विदेशी पर्यटक। 15 नवंबर से रेगुलर फ्लाइट से आने वालों को भी मिली अनुमति। ईरान को 10 लाख कोवैक्सीन की डोज भेजेगा भारत। बायोटेक कंपनी केंद्र सरकार ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत मंजूरी दी। नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश को भी भेजी जाएंगी 10-10 लाख कोविशील्ड की डोज। सीरम इंस्टीट्यूट को मिली मंजूरी। फाइजर ने अमेरिकी सरकार से 5 से 11 साल तक के बच्चों को एंटी कोविड वैक्सीन लगाने की मांगी है अनुमति। चीन को लेकर व्हाइट हाउस का बयान, कहा अमेरिका चीन के साथ जिम्मेदारी वाला कंपटीशन करेगा। जापान में गुरुवार रात महसूस किए गए 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके, दहशत में आकर लोग घरों से बाहर निकले। सुनामी का खतरा नहीं। भूकंप के झटकों से हिली इमारतें, सीसीटीवी में कैद हुई शहर की हिलती हुई तस्वीर। जानमाल के नुकसान की फिलहाल जानकारी नहीं। टोक्यो के पास चीबी में 80 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। सड़क की स्ट्रीट लाइटें हिलती नजर आई। गाड़ियों से जा रहे लोगों ने सड़क किनारे गाड़ियां रोकी। जापान के परमाणु रिएक्टर को भूकंप से कोई नुकसान नहीं। सरकार के अधिकारी नुकसान की जानकारी इकट्ठा करने में जुटे। टोक्यो में भूकंप के बाद बिजली की सप्लाई बाधित हुई। टोक्यो पावर कॉर्पोरेशन के मुताबिक करीब 250 घरों की बिजली कटी। अमेरिका की कैलिफोर्निया में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, आसपास की बिल्डिंग को खाली कराया गया। इमारत से निकली तेज आग की लपटें। आग से कमर्शियल बिल्डिंग में चल रहा एक बार जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से किसी के हताहत होने की खबर। अमेरिका के अल्बामा में चक्रवाती बारिश का कहर, 4 लोगों की मौत, दर्जनों लोगों को घरों से किया गया रेस्क्यू। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी, कई गाड़ियां पानी में डूबी। बोट की मदद से लोगों तक पहुंचाई गई मदद। अमेरिका के टेक्सास स्कूल फायरिंग मामले में दोषी छात्र जेल से रिहा, बेल बॉन्ड भरने के बाद हुई रिहाई। स्कूल में हुई फायरिंग में 2 लोगों को लगी थी गोली। पुलिस के मुताबिक स्कूल में लड़ाई के बाद हुई गोलीबारी। हमलावर छात्र के परिवार वालों ने स्कूल में छात्र के साथ 2 बार लूट का आरोप भी लगाया। स्पेन के लापाल्मा ज्वालामुखी में लगातार लावे का उगलना जारी। लापाल्मा में अब तक लावा से 600 घरों को पहुंचा नुकसान। ज्वालामुखी से निकल रहे काले धुएं का गुबार आसमान में छाया। लापाल्मा एयरपोर्ट को फिर से किया गया बंद। विमानों की आवाजाही रोकी गई। रूस की पैराक्लाइंबर ने नेपाल के माउंट मनसालू चोटी को किया फतेह। रुस्तम ने 34 दिनों में 8,163 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। रुस्तम बिना पैरों के पर्वत पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले पैराक्लाइंबर बने। इससे पहले रूस के माउंट एल्ब्रूस पर कर चुके हैं चढ़ाई। थाईलैंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, रेस्टोरेंट में घुसा पानी, लोग पानी में बैठकर खाना खाते रहे। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वीजा की अवधि बढ़ाई गई है। फ्लाइट शुरू करने की हालात को लेकर अब स्थिति साफ नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भूकंप से अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि, 300 से ज्यादा जख्मी। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 86 रन से हराया। जीत के लिए 172 रनों का मिला था लक्ष्य। कोलकाता की प्लेऑफ में दावेदारी लगभग पक्की। राजस्थान के बल्लेबाजों ने केकेआर के गेंदबाजों के सामने घुटने टेके। सिर्फ राहुल तेवतिया ने सबसे अधिक 44 रन बनाए। 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। कोलकाता के लिए शिवम माबी ने 4 और फर्ग्यूसन ने 3 विकेट झटके। शकील अल हसन और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिले। पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता ने शुभमन गिल के अर्धशतक की मदद से 171 रन बनाए। कोलकाता की तरफ से शुभमन ने 56 और वेंकटेश अय्यर ने 38 रनों की पारी खेली। कोलकाता की जीत के बाद मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा। कोलकाता के 14 मैचों में 14 अंक। कोलकाता का रन रेट मुंबई से बेहतर। गुरुवार के दूसरे मुकाबले में पंजाब की टीम ने चेन्नई को एक तरफा मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने 13वें ओवर में 139 रन बनाकर जीत लिया मैच। पंजाब की जीत के हीरो रहे कप्तान केएल राहुल। राहुल ने 42 गेंदों में 98 रनों की धमाकेदार पारी खेली और लगाए 8 छक्के। चेन्नई की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए। डुप्लेसिस ने 55 गेंदों में 76 रन की विस्फोटक पारी खेली। आईपीएल में आज सीजन के आखिरी 2 मुकाबले खेले जाएंगे। मुंबई का मुकाबला हैदराबाद से होगा। दिल्ली को टक्कर देगा बेंगलुरु। आईपीएल के इतिहास में पहली बार 2 मैच एक ही टाइम पर खेले जाएंगे। दोनों मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। आईपीएल में मुंबई की प्लेऑफ में जाने की राह मुश्किल है। जीत के बाद भी नहीं मिलेगा प्लेऑफ का टिकट। नेट रन रेट में काफी पीछे मुंबई। दूसरे मुकाबले में दिल्ली और बेंगलुरु का मैच है मात्र औपचारिकता। दोनों टीमें प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच T20 सीरीज का पहला मैच रद्द हुआ। भारत की पारी के 16वें ओवर में बारिश ने खलल डाला। भारत ने 4 विकेट पर 131 रन बनाए। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के अंपायर रेफरी के नाम का किया ऐलान। भारत के नितिन मेनन करेंगे अंपायरिंग। जवागल श्रीनाथ बनेंगे मैच रेफरी। T20 वर्ल्ड कप से बैटर्स शब्द का शुरू होगा इस्तेमाल। क्रिकेट में अब बैट्समैन की जगह बोला जाएगा बैटर्स। T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराने पर पाकिस्तान को मिलेगा ब्लैंक चेक। पीसीबी चीफ रमीज राजा ने कहा, पाकिस्तान के इन्वेस्टर ने दिया है टीम को ऑफर।
विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने का भारत का सपना टूटा। फाइनल में अंशु मलिक को मिली हार, सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में सरिता मोर को मिला कांस्य पदक। सरिता को विश्व चैंपियनशिप में छठे प्रयास में मिला पदक। पीएम मोदी के तोहफों की नीलामी में सबसे महंगा बिका नीरज चोपड़ा का गोल्डन जैवलिन। नीलामी में 1.5 करोड़ लगी है जैवलिन की बोली। गुरुवार को आईपीएल मैच के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के दीपक चाहर ने गर्लफ्रेंड जया भारद्वाज को किया प्रपोज। स्टैंड में सबके सामने पहनाई अंगूठी। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुश्ती में सिल्वर मेडल दिलाने वाले रवि भैया का रैंप पर दिखा नया अवतार। लैक्मे फैशन वीक में बिखेरा जलवा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का घोड़े पर बैठने का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के बडगाम का किया था दौरा, जन विकास योजनाओं का लिया जायजा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बुर्ज खलीफा की थीम पर बनाया गया दुर्गा पूजा का पंडाल। श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में 2 महीने में बनाया गया 145 फीट ऊंचा ये पंडाल। प्रियंका गांधी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की नवरात्रि की तस्वीरें। लखनऊ के मरी माता मंदिर में दर्शन के लिए गई थी प्रियंका। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस की पोस्ट वायरल। रेस्पेक्ट वर्ड को क्रिएटिव अंदाज में दिखाया। एडवर्टीजमेंट की शूटिंग के दौरान एक साथ दिखी करीना कपूर और क्रिकेटर युवराज सिंह। युवराज ने करीना के साथ ही सेल्फी। दिल्ली की डिप्टी से मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर शेयर की 5 साल के बच्चे से मुलाकात की तस्वीर। 3 भाषाओं में बात कर लेता है बच्चा। कॉमेडियन जॉनी लीवर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया मजेदार वीडियो। अपने बच्चों जैमी और जेफरी के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए जॉनी लीवर। सोनू सूद के फैन ने सिम कार्ड पर बनाई उनकी फोटो। सोनू ने फ्री 10G नेटवर्क लिखकर शेयर किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।